तो दोस्तों एप्पल ने iOS 14 अनाउंस कर दिया है। उसमें बहुत से कूल फीचर्स ऐड हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ फीचर्स आज इस वीडियो में बताऊंगा जो मुझे बहुत ही कूल लगे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। What is up guys? This is Atul Gill and if you want to simplify your tech need, then आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला कूल फीचर मुझे जो लगा है वो है बैक टैप। बैक टैप में आप देख सकते हो कि एप्पल ने डबल टैप एंड ट्रिपल टैप करके एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें आप अपने हिसाब से सेटिंग फिक्स कर सकते हो कि डबल टैप करने पे आपको कितना पीछे जाना है एंड ट्रिपल टैप पे आपको मेन पेज पे आना है या स्पॉटलाइट जो भी है। सेकंड, इसका सबसे कूल फीचर मुझे ये लगा कि हम कोई भी लिंक्स ओपन करते हो डायरेक्ट वो सफारी में ओपन होता है, लेकिन अभी iOS 14 में ऐसा नहीं होगा। आप अपना डिफॉल्ट ब्राउजर सेट कर सकते हो कि आपको वो पर्टिकुलर लिंक कहाँ ओपन करना है जब भी आप क्लिक करोगे कोई भी लिंक पे। थर्ड, इसका साउंड रिकॉग्निशन काफी बेहतर हो गया। अगर आप शूट करते हो मेरी तरह एप्पल से तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उसकी साउंड क्वालिटी, नॉइज रिडक्शन बहुत ही लाजवाब इसमें सेट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट सबसे कूल फीचर मुझे इसका ये लगा है कि अभी तक iOS 13 में हमने देखा है कि हमारे एप्पल डिवाइसेस के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं, कोई भी डिवाइस जैसे कि एयरपॉड हो गया, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, तो वो हम कहीं भी रख देते हैं तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कहां पर पड़ा है। लेकिन iOS 14 में एक लेवल ऊपर आपको मिलेगा। अब मान लो आपका कोई एप्पल प्रोडक्ट नहीं भी है, कोई और कंपनी का प्रोडक्ट है और वो आप कहीं भी रख के भूल जाते हो, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो, नए iOS 14 के फीचर में अवेलेबल है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका मुझे ये लगा कि एज पर करंट सिनेरियो हमने देखा है कोविड से रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशंस बहुत मार्केट में आ गए, तो एप्पल ने खुद का हेल्थ चेकलिस्ट का एक एप्लीकेशन, एक फीचर इसमें ऐड ऑन किया है जो बहुत ही लाजवाब है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे वेदर एप्लीकेशन पे। वेदर एप्लीकेशन आज की डेट में 6 नंबर पर रैंक करता है, जो कि एप्पल ने इनबिल्ट एप्लीकेशन फील्ड किया है इस नए iOS 14 में, जिसमें आप लाइव वेदर अपडेट्स देख सकते हो। नेक्स्ट इसका कूल फीचर मुझे ये लगा कि अभी वॉइस मेमोज जो हम नोटपैड में यूज करते हैं वो iOS 13 में बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन iOS 14 में उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आप जितना चाहे, आपको सिंगिंग करनी है, कुछ करना है, तो आप जितना चाहे रिकॉर्डिंग करनी है कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने नोटपैड में। और इसका सबसे कूल फीचर मेरे को ये भी लगा कि अभी हमें मान लो कुछ ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश टू फ्रेंच या हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो हम गूगल करते हैं, सफारी करते हैं। लेकिन iOS 14 में आपको एक अलग से फेवरेट टैब में एक फीचर मिल जाएगा जहां आप सिर्फ टाइप करोगे अपने आप वो ट्रांसलेट हो जाएगा, आपको अलग से ब्राउज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इसका कूल फीचर मुझे ये लगा कि मान लो स्क्रीन में 6 लोग हैं, हम फेस टाइम कर रहे हैं फ्रेंड्स, और कोई एक बंदा साइन लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एप्पल एंड उसकी स्क्रीन को बड़ा कर देगा, ताकि आप उसकी फेस लैंग्वेज या वो क्या बता रहा है इशारों में वो आप समझ सको। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर लगा मुझे एप्पल iOS 14 में जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है। अब सबसे नेक्स्ट लेवल इसका मुझे जो फीचर लगा वो है इसका कीबोर्ड। जैसे कि हमने देखा एप्पल मैकबुक प्रो में जो एप्पल ने मैजिक कीबोर्ड लाके जो एक टचअप दिया है अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स, मैकबुक यूजर्स को, उसी तरह एप्पल यूजर्स को उसने एक बहुत ही अच्छी चीज ये फीचर देके iOS 14 में बताया है कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं, थर्ड पार्टी कीबोर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोफिल ऑप्शंस इसी में मिल जाएगा विद बेटर सिक्योरिटी चेक्स। Rather than going to other keyboard options in the App Store, you can directly use inbuilt keyboard and get more security while feeding your passwords. So इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर बताना, मुझे अपना प्यार शेयर करना, सब्सक्राइब करके। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।